आज की क्लास हमारी घरेलू इंग्लिश की होगी। इस क्लास में हम घर में बोली जाने वाली इंग्लिश के सेंटेंस पढ़ेंगे। ये बहुत ही बेसिक सेंटेंस है और हर किसी को इनकी इंग्लिश बनाना नहीं आता। तो यदि यह क्लास बिना स्किप किए देखी तो बहुत ही अच्छी इंग्लिश सीखने को मिलेगी। तो बिना समय गवाएं वीडियो शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहले वाक्य। मसालों को ग्राइंडर में पीस लें। वो हर सुबह कॉफी बीन्स पीसती है। वे आटा बनाने के लिए गेहूं पीसते हैं। पूनम को मसाला पीसने दो। क्या मोहन आज मिर्ची पीसेगा? इन सब वाक्य में पिसना शब्द आया है जो कि हिंदी की क्रिया है। इस क्रिया के लिए इंग्लिश में ग्राइंड वर्ब का यूज होता है। जैसे मसालों को ग्राइंडर में पीस ले। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे ग्राइंड द स्पाइसेस इन अ ग्राइंडर। वो हर सुबह कॉफी बीन्स पीसती है। तो इसकी इंग्लिश बनेगी शी ग्राइंड्स कॉफी बीन्स एवरी मॉर्निंग। वे आटा बनाने के लिए गेहूं पीसते हैं। तो इसकी इंग्लिश होगी दे ग्राइंड व्हीट टू मेक फ्लावर। पूनम को मसाला पीसने दो। तो इसकी इंग्लिश देखेंगे लेट पूनम ग्राइंड द स्पाइसेस। क्या मोहन आज मिर्ची पीसेगा? तो इसकी इंग्लिश होगी विल मोहन ग्राइंड द चिलीज टुडे। इस तरह पीसने के लिए ग्राइंड वर्ब का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। सलाद पर नमक छिड़के। उसने पौधों पर पानी छिड़का। केक पर चीनी छिड़के। उसने पिज्जा पर चीज छिड़का। स्वाद के लिए कुछ मसाले छिड़के। इन सब वाक्य में छिड़कना शब्द आया है जो कि हिंदी वाक्य में क्रिया है। इस क्रिया के लिए इंग्लिश में स्प्रिंकल वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे सलाद पर नमक छिड़के। तो इसकी इंग्लिश होगी स्प्रिंकल सॉल्ट ऑन द सैलड। उसने पौधों पर पानी छिड़का। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे शी स्प्रिंकल्ड वाटर ऑन द प्लांट्स। उसे केक पर चीनी छिड़कने दो। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे लेट हिम स्प्रिंकल शुगर ऑन द केक। उसने पिज्जा पर चीज नहीं छिड़का। तो इसकी इंग्लिश होगी ही डिडंट स्प्रिंकल चीज ऑन द पिज्जा। स्वाद के लिए कुछ मसाले छिड़के। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे स्प्रिंकल सम स्पाइसेस फॉर फ्लेवर। इस तरह हम छिड़कने के लिए स्प्रिंकल वर्ब का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। पीने से पहले जूस को छान लें। उसने चावल उबालने के बाद उसे छान लिया। सूप को छानकर छिलका हटा दें। उसने छलनी से चाय को छान लिया। नूडल्स से पानी छान लें। इस वाक्य में किसी द्रव को छानना शब्द आया है जो कि हिंदी की क्रिया है। इस क्रिया के लिए इंग्लिश में स्ट्रेन वर्ब का यूज होता है। जैसे पीने से पहले जूस को छान लें। तो इसकी इंग्लिश होगी स्ट्रेन द जूस बिफोर ड्रिंकिंग। उसने चावल उबालने के बाद उसे छान लिया। तो इसकी इंग्लिश होगी शी स्ट्रेन द राइस आफ्टर बॉइलिंग। सूप को छानकर छिलके हटा दें। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे स्ट्रेन द सूप टू रिमूव द पील्स। उसने छलनी से चाय को छान लिया। तो इसकी इंग्लिश होगी ही स्ट्रेन द टी विद अ स्ट्रेनर। नूडल्स से पानी छान लें। तो इसकी इंग्लिश होगी स्ट्रेन द वाटर फ्रॉम द नूडल्स। इस तरह हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। गिलास में नींबू निचोड़ें। उसे संतरा निचोड़ने दो। उसने केचप की बोतल को निचोड़ा। संतरे को निचोड़कर उसका जूस बनाओ। वो चावल में नींबू नहीं निचोड़ेगा। इन सब वाक्य में निचोड़ना शब्द आया है। इस शब्द के लिए इंग्लिश में स्क्वीज वर्ब का यूज होता है। जैसे गिलास में नींबू निचोड़ें। तो इसकी इंग्लिश होगी स्क्वीज द लेमन इनटू द ग्लास। उसे संतरा निचोड़ने दो। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे लेट हिम स्क्वीज द ऑरेंज। उसने केचप की बोतल को निचोड़ा। तो इसकी इंग्लिश होगी ही स्क्वीज द केचप बॉटल। संतरे को निचोड़कर उसका जूस बनाओ। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे स्क्वीज द ऑरेंज टू मेक जूस। वो चावल में नींबू नहीं निचोड़ेगा। तो इसकी इंग्लिश होगी ही विल नॉट स्क्वीज द लेमन इनटू द राइस। इस तरह हम और भी ऐसे वाक्यों को स्क्वीज वर्ब का यूज कर इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं आगे। रोटी के लिए आटा गूंथना। वो हर दिन आटा गूंथती है। मिट्टी को नरम बनाने के लिए उसे गूंथना। उसने पिज्जा का आटा जल्दी जल्दी गूंथा। मिश्रण को चिकना होने तक गूंथना। इन सब वाक्य में गूंथना शब्द आया है जो हिंदी की क्रिया है। इस क्रिया के लिए इंग्लिश में नीड वर्ब का यूज होता है। जैसे रोटी के लिए आटा गूंथना। तो इसकी इंग्लिश होगी नीड द डो फॉर ब्रेड। वो हर दिन आटा गूंथती है। इसको इंग्लिश में बनाएंगे शी नीड्स द डो एवरी डे। मिट्टी को नरम बनाने के लिए उसे गूंथना। तो इसकी इंग्लिश होगी नीड द क्ले टू मेक इट सॉफ्ट। उसने पिज्जा का आटा जल्दी जल्दी गूंथा। तो इसको इंग्लिश में देखेंगे ही नीडेड द पिज्जा डो क्विकली। मिश्रण को चिकना होने तक गूंथना। तो इसकी इंग्लिश होगी नीड द मिक्सचर अंटिल स्मूथ। इस तरह हम गूंथना के लिए नीड वर्ब का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि इस क्लास में कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो
तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्लीज सपोर्ट मी।